हेलो इमरान साहब, आप बात करने से डरते हैं क्यों? देवबंदियों के अकीदा बताने से आप डरते हैं। देवबंदियों के अकीदा कुफरिया है, देवबंदी कुफर में मुब्तला है, तो आप कुफर से तौबा करके मुसलमान बनकर दुनिया से क्यों जाना नहीं चाहते? क्या जहन्नम का डर नहीं है आपको? तो समझाया ना आपको। क्या समझाया आपने? समझाइए। मैं आप जवाब दिए ना आपने। खामोशी से मैं सुन रहा हूँ, आप सुनाइए। मैं आपको ये बताया कि भाई हमारे वो अकीदे नहीं है। कौन से अकीदा नहीं है? तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे अहमद रजा खान साहब झूठ सर बोले ना। नहीं, आप बोले, मैं खामोशी से सुना। मैं बोलूंगा तो आप खामोशी से सुने, जब मेरी बात खत्म हो तब आप बोले। आपको सवाल करा कि एक ऐसा इबारत ला लो जिसे कुफर साबित होता। हाँ, तो मैं इबारत ला रहा हूँ, सुनो। उसको कुरान की आयत पहले पेश करो, उसके मुकाबले में हदीस पेश करो। हाँ, तो उसको उसके बाद वो बात पेश करो। हाँ, देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और कुरान का अकीदा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। तो इससे साबित होता है कि कुरान का अकीदा है अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, नहीं कर सकता। और देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह वादा खिलाफी कर सकता है और अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, इस वजह से देवबंदी काफिर है। तो वो जो है अल्लाह झूठ बोल सकता है बोल के बता रहे ना। हाँ, ये जुमला निकाला है। यह जुमला लिखा हुआ है कि इम्कान किस्ब तहते कुदरती बारी ताला है, क्यों न हो। किसके माना झूठ है। और किससे आते हैं? किस्ब झूठ ही झूठ है, किस्ब के और कोई माना नहीं है झूठ के अलावा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आला हजरत बोले तो वो तावीलात हो जाते हैं। हाँ, आला हजरत क्या बोला? दूसरे माने ले लेते। कौन से आला हजरत ने कौन से लफ्ज का बोले जिसका हम दूसरे माना लिए हैं? बताइए। आला हजरत ने ऐसा कोई लफ्ज, ऐसा कोई जुमला नहीं दिखा सकते जिसमें कुफर की कोई शायबा हो। आला हजरत के किसी भी इबारत से देवबंदियों को कुफर, देवबंदी दावा भी नहीं किया आज तक कि आला हजरत की किसी इबारत में कुफर है। आला हजरत के किसी भी इबारत से देवबंदियों ने आज तक कुफर साबित नहीं कर सका। और तुम्हारे 300 कुफरी अकीदा है, 300। तुमसे बड़ा काफिर तो यहूदी भी तुमसे बड़ा काफिर नहीं है। यहूदी से बड़ा काफिर हो। एक इबारत तुम सही साबित कर दो। सही साबित अभी मैं आपको भेजूं वो इबारत? अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं, ये तो तुम अपनी तरफ से मन गलत बात अपनी तरफ से। किसके माने कितने होते हैं? हाँ, किसके माने कितने होते हैं? किस्ब के कितने माने होते हैं आप बताओ। मैं तो बोला एक माने होते हैं झूठ। किस्ब के माने झूठ है। लुगत में कितने है माने? लुगत में सिर्फ झूठ ही है, दूसरा माना नहीं है किस्ब के। पक्का? पक्का। किस्ब के माना दूसरा नहीं होते। वो उलमाए देवबंदी अगर उसमें मैं बता दिया अल्लाह नहीं कर सकता, मगर क्या है? मगर बोलने से, मगर के बाद जो बात लफ्ज है ना वही फाइनल होता है। मगर मैं जाऊंगा नहीं, मगर इसका मतलब क्या है? जाऊंगा। मगर मतलब नहीं जाऊंगा। हाँ, मगर मतलब मगर के बाद जो लफ्ज होता है ना वही लफ्ज भी जा सकता ना, वही मतलब मगर कब होता है? अगर मगर जब होती है जब कोई बात। हाँ, तो अगर मगर नहीं, अल्लाह रसूल के बारे में फाइनल बात होती है। अगर मगर अल्लाह के रसूल की बात में, अल्लाह और रसूल की बात में अगर मगर नहीं है, फाइनल एकदम कन्फर्म बात में अल्लाह रसूल की बात कन्फर्म होती है। अब ये बताओ, उलमा देवबंद ने ये लिखा है कि माज़अल्लाह नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। एक चीज तो आंदो यार, तुम एक चीज उसका। हाँ, तो झूठ तुम्हारी नजर में क्या? अल्लाह झूठ बोल सकता है? अगर मैं उसी में आपको बता दिया जो लिखा है वो काफी है। रशीद अहमद गंगोई के फतवे में बता दिया तो आपको, अगर अल्लाह झूठ नहीं बोलता है बोले तो। हाँ, तो उस लफ्ज को मैं बताया तो आपको बताए तो रशीद अहमद गंगोई मुसलमान साबित हो जाएंगे, आप भी मुसलमान साबित हो जाओगे। अब तक फिर तुम जितने आप बता नहीं पाओगे। मुसलमानों को अभी तक कुछ फतवे लगाए, मुसलमान पर नहीं लगाए। देवबंदी काफिर है इसलिए काफिर कहते हैं। अगर मुसलमान होते तो मुसलमान कहते। तुमने एक इबारत पे इतराज किया, ठीक है? अगर मैं उसी से बता दिया तुमको क्यों अल्लाह नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, मगरिब के बाद आपको कॉल करूँ, उसी इबारत से बता देना। मैं इबारत निकाल के आपको व्हाट्सअप करता हूँ
اور آپ بھی کتاب کھول کر آپ کے بزرگوں سے آپ کے عالم سے کتاب منگا کر کتاب کا اصلی عبارت اسی عبارت کو اصلی عبارت آپ کے حساب سے جو آپ کے پاس کتاب ہو منگا کر اس کا جواب آپ ڈھونڈ کے رکھو. مگر یہ یاد رکھو تم لوگ اتنے بڑے چاٹو آ رہے تھے بولتے کہ بولتے مسلمان ثابت ہو جاتے اب تک کیا تم لوگ ہو رہے تھے مطلب اب تک تو مسلمان کو کی پتے لگا رہے ہیں. مسلمان تو نہیں کافر. جب دیوبندی کافر ثابت ہوتے ہیں تو ہم کافر کہتے ہیں دیوبندی کو. پڑھے کیا پوری کتاب پڑھے تم وہ؟ پوری کتاب پڑھے ہمارے پاس موجود ہے کتاب. پوری کتاب پڑھے؟ پوری کتاب پڑھے. کیا جھوٹے بابا جس میں کتاب میں کفر ہے تو وہ کفر ہم نے دکھا ہمیں دکھا تو ہم اس کفر کو ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت ہاں تو جو اللہ کو جھوٹا کہے اس پر لعنت نہیں ہوتی ہے. ہاں ہم تو پڑھے ہوتی ہے تو جی جو اللہ کو ہی جھوٹا کہے اس پر لعنت نہیں ہوتی. ثابت کرو یار. ثابت کرتے ہیں. آپ بتاؤ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی وهو على كل شيء قدیر. تو یہ کتنی غلیظ بات ہے. اللہ کے بارے میں بھی ان لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا, اللہ کو ہی جھوٹا کہہ دیا. آدمی اس میں خود نہیں کر سکتا. آپ وہ جو نہیں کر سکتا اگر تم بیوقوف نہیں ہو تو تم اس میں ثابت کرنا کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ورنہ تم جو بیوقوف مجھے کہہ رہے ہو تم سب سے بڑا بیوقوف ہو. نہیں کوئی شر اور خر کا جو ہے خدا کون ہے؟ ہاں اچھائی اور برائی کو کون پیدا کرا؟ اللہ نے پیدا کرا. ارے بیوقوف آدمی اگر میں تجھے یہ کہوں کہ تو تیرے پہ صرف یہ بولا کہ تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ برائی کو پیدا کیا تو تیرے پہ تو کفر کا فتویٰ لگے گا. پھر نہیں پیدا کرنے پر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. تم کر رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں وہ لفظ بتا کر وہی تو میں بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کس طرح دھوکہ دیا ہے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں میں آپ. یہاں یہ تھوڑی لکھا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ کر تھوڑی دھوکہ دیا. معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے دھوکہ نہیں دیا. تمہارے گنگوئی نانوتبی اشرف علی تھانوی نے دھوکہ دیا ہے. دیکھو لو کتاب میں دکان چلنے کے لیے تم جو لفظ مثال دے رہے ہیں وہ لفظ وہاں نہیں ہے. چلنے کے لیے باتیں کریں. دکان چلنے تمہاری دکان چلنے کے لیے اس لیے تمہارے مولویوں میں ہمت نہیں ہم سے بات کریں. بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ بنا کے چلے گئے دنیا سے ودا بھی ہو گئے. وہ بیوقوف اشرف علی تھانوی نے بنایا اس بیوقوفی کی. اس لیے اشرف علی تھانوی نے خود کہا کہ سارے بیوقوف میرے حصے میں آ گئے. ساری دنیا کے بیوقوف میرے ہی حصے میں آئے ہیں. اشرف علی تھانوی نے یہ کہا. لوگ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پور کدھر ہے دیکھو دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لو دین کے اعتبار سے بھی دیکھ لو. دنیا کے اعتبار سے کیا دیکھو گے تمہاری کبھی ہمت نہیں ہے تمہارے مولویوں کی. انجینئر ڈاکٹر پروفیسر پورے ادھر تبلیغ میں. اچھا پروفیسر ثبوت ہوتا ہے. انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کہیں ہو تو وہ دین حق ثابت ہو جاتا ہے. تم سے زیادہ پروفیسر انجینئر تمہارے سے زیادہ پروفیسر انجینئر بہت سارے قادیانی ہے. قادیانی میں شیعوں میں سب سے بڑے سائنس دیکھو کہ میزائل بنانے والے ناستک ہیں اور سارے جتنے سائنٹسٹ ہیں ایران بڑے بڑے ایٹمک پاور بنایا ہے ایران سب شیعہ رافضی. تو کیا وہ حق پر ہے؟ ہمارے کوئی سنی کوئی تبلیغی ایٹمک پلانٹ نہیں بنا سکے. میں کیا بول رہا ہوں بات تو تم حق ثابت کر رہے انجینئر ڈاکٹروں سے. انجینئر ڈاکٹر بیوقوف دین سے دور ہے. جب دین کا ان کو دین کا شوق پیدا ہوا تو دین سیکھنے کے بجائے گمراہی کے راستے پر چلے گئے. کوئی انجینئر ڈاکٹر سے دین اور شریعت ثابت ہوتا ہے حقانیت ثابت ہوتا ہے. اپنے نبی محبوب کو جو ہے دین دے کر بھیجا. سب سے زیادہ اخلاق کے حامل اور سب سے زیادہ ذہنیت کے سب سے زیادہ جو ہے ہمارے نبی کو تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد صدیق اکبر کو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ سب سے زیادہ ذہن سب سے زیادہ. یہ جو ہے نا کیپیسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے. جتنے بھی جگہ ہم چھوڑے ابھی دیکھو اخلاق کپڑوں کا تم نے اخلاق سے بات کیا. ابھی تم نے نالائق بیوقوف سب مجھے کہا تم اخلاق کی بات کر رہے ہو. اخلاق کی بات تم کر رہے ہو کب بولے تم کبھی بھی میں نے نہیں بولا تم نے بولا. اب یہ بتاؤ اخلاق کا تم جو درس دے رہے ہو تم سب سے بڑے بد اخلاق ثابت ہوئے. میری ہماری بد اخلاق تم پہلے ثابت ہوئے. نہیں ہمارے اخلاقی سے توبہ کرو. جب تمہارے عقیدے کے خلاف کوئی ہو نا کوئی اخلاق نظر نہیں آتی. حضرت احمد رضا خان صاحب کے لوگ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے جتنے اخلاق سکھایا ہے تمہارے تھانوی نے ایک بھی اخلاق نہیں سکھایا. اب اخلاق کی بات کروں گا نماز کے بعد. تھانوی کے اخلاق سنو. تھانوی کے اخلاق اور اعلیٰ حضرت کے اخلاق پر بات کریں گے. نماز پڑھ کے آ رہا ہوں.
नहीं पहले वो झूठ को साबित करो आप। थाने लेके और आला हजरत के अखलाक पर बात करेंगे। हाँ जी इमरान साहब। जी बोलिए सर। तो आप मगरिब से पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में अखलाक हसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अखलाक अता फरमाया, और उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बाअखलाक और सबसे ज़्यादा शरीफुन नफ्स थे, आपने कहा, और अखलाकियत का दर्ज दे रहे थे। तो अभी आपसे जो इतनी देर बात करूंगा, बराए मेहरबानी आप खुद उस अखलाक पर पाबंद रहे, बद अखलाकी बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अखलाकियत के साथ, अदब के साथ आप कह सकते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल अखलाक के साथ ही बात करेंगे। तो आप जो मगरिब से पहले बात कर रहे थे, मैं भी आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि टॉपिक चेंज मत करिए। जैसा कि आपने कहा कि उलमाए देवबंद के अकीदे कुफरिया शिरकिया है, जैसा आपने कहा, तो वो आपको साबित करनी है। ठीक है, अगर मैं उस रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज दिखा दूं कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, अगर मैं बता दूं, अकीदा तो मालूम है आपको, अकीदा किसको कहते हैं? इंसान जम जाना, ठहर जाना। ठीक है, अकीदे में कोई बात तो दो राय नहीं होती ना जी। बस अब वो जो है, अगर आप जो बोल रहे हैं, अगर वो अकीदा नहीं निकला, अगर उन्होंने जो है ऐसा नहीं कहा या ऐसा उनका ये मंशा नहीं था, ठीक है, अगर जैसा इंसान की बातें उन्होंने खुद, एक इंसान की बात होती है, मेरा मतलब कुछ और था, मेरी जबान से कुछ और निकल गया, तो देखी जाती है, उसकी वजाहत भी देखी जाती है उसी से। जैसे इससे पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी कि सामने वाले का जब तक मौक़िफ़ जो है उसका साफ साफ नहीं आ जाता, जब तक आप उसको फतवा नहीं लगा सकते किसी चीज का। ये तो आपको भी मालूम है, इतना तो इल्म आपको हुआ जी। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं पूरे 300 झूठ 400 झूठ वो पीता है देवबंद का, वो मैं नहीं जानता। सिर्फ एक आप जो आपको पुख्ता दलील है आपके पास, जो उलमाए देवबंद की इस इबारत से कुफ्र हो जाते, तो आपने कहा कि देवबंद का जो अकीदा है वो है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उसी पे देख लेंगे। अगर वो एक सच निकल गया तो आप सच्चे 300 वो जो भी है आपके पास 300 400 वो पूरे सही। अगर पहला ही गलत है तो बाकी के पूरे गलत है। ठीक है ना सर? जी ठीक है, आपने कहा कि वो साबित करिए फिर आप। अच्छा मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। हाँ, तो आपने कहा कि उनका मंशा क्या था वो देखना पड़ता है, लेकिन जो इबारत है, इबारत पर शरीयत का हुक्म है ना, सिर्फ मंशा पर नहीं लगता। इबारत का मतलब, जाहिरी मतलब क्या निकलता है, और इबारत के बहुत सारे मतलब अगर निकलता है, उसमें क्या इबारत कौन सी बात साफ होकर जाहिर होकर आता है। अगर वहां जाहिर होकर कुफर आ रहा है और बोलने वाले भी उसका मुराद वही ले रहा है, तो उससे यही साबित होता है कि वह कुफरिया इबारत है। आप फिर बोलने का मंशा क्या है? मंशा कोई यहाँ मुरी नहीं है, बोलने वाला ने बोला है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और इबारत से भी वही साबित होता है। और दूसरी जगह जाकर उन्होंने अगर कुछ और बात कही तो ये हो गई मुनाफिकत, दो गोलापन। यहाँ पर ये पहली बात का रद्द करके कहना चाहिए। अगर पहली बात का रद्द नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट दूसरी जगह कहा, दूसरी तरफ से बात कहा, तो उससे मुनाफिकत साबित होता है, दो गोला साबित होता है। उससे पहली बात का तो साबित नहीं होता ना, काफी तो साबित नहीं होता ना। नहीं, तो जब पहली बात में कुफर साबित हुआ, दूसरी जगह जाकर उन्होंने कुछ दूसरी बात कहा उसी अकीदे के खिलाफ, तो ऐसे कादियानी भी, मिर्जा कादियानी भी कभी कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हूँ, मैं एक उम्मती हूँ, तो ये तो उसका ईमान है। बाद में उसका दूसरी जगह उसने कहा कि मैं खुद रसूल हूँ, तो वो फिर कादियानी, जैसा आप कह रहे, रशीद अहमद गंगोही ने दूसरी जगह उसने कहा कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, तो फिर वो अल्लाह झूठ बोल सकता है जहां लिखा, तो उसका रद्द हो गई। तो ऐसा तो मिर्जा कादियानी भी कहेगा। तो कादियानी की जो दो तरह की बातें हैं, नबूवत का दावा करना उसका कुफ्र है। देखिए कादियानी बोलता है कि मैं नबी को आखिरी मानता हूँ। मिर्जा कादियानी एक जगह पे लिखा है मैं हुजूर का उम्मती हूँ, मैं मुजद्दिद हूँ। आखिरी नबी की बात चल रही है यहाँ पर, नबी को आखिरी नबी मान रहा है या नहीं मान रहा? आखिरी नबी मानने का उसका दावा झूठा है। यही तो है ना मेरे भाई, आप झूठा है। तो ऐसा ही उसने जिस जगह लिखा है, जैसा आप कहना चाहते हैं, गुफ्तगू नहीं कर सकते आप।
मेरा बोलने का जा मकसद जाके ये है, कादियानियों के बीच में मत लाओ आप। हम लोग ना जितना आज कादियानियों पे काम करे उलमाए देवबंद, जितना कादियानियों की जगह जगह पर हम अपना माल और जान वक्त लगाकर कादियानियों को खत्म करें। तो आपका ये दावा है लेकिन हकीकत नहीं है। बहरहाल छोड़ दो वो मैं दूसरी टॉपिकों हकीकत पे नहीं नहीं आना, है। आपका टॉपिकों पे नहीं आना चाह रहा हूँ। मैं शुरू ही बोल रहा आपकी वजह से हूँ हुआ। एक ही टॉपिक, कादियानी एक के ही लिए दरवाजा देवबंदियों ने खोला है। तो सब झूठ है भाई। नहीं, सबसे ये तो पहले खाली वो खत्म बनाई हुई नबुवत का बिरयानी, इनकार वो कासिम कुछ भी नानूतवी नहीं है। ने किया। काम हम कर रहे, रोटी तुम लोग खा रहे। काम पूरा कादियानी के खिलाफ हम कर रहे, किताबें हम लिख रहे, खत्म नबुवत पर हदीसें हम जमा कर रहे, हाँ कुरान की आयतें हम जमा करे, और जूते लाता हम खा रहे, जा रहे कादियानी के खिलाफ, बच्चियों को भगा के लोग शादी करा रहे, तो हम कादियानी से शादियां होने नहीं दे रहे। हाँ मैदान में हम लोग हैं डटे हुए, अच्छा, और आप लोगों के दावे ये हैं आपके आपका खाली। जो दावा है ना, मैं बोलता हूँ हम लोग क्या करे हैं। आप लोग जो जो हाँ किए हैं आपके इलाके में मैं जानता हूँ। वहाँ कामारेड्डी बोलकर एक गांव है आपके इलाके के करीब में। हाँ, हाँ। वहाँ कादियानियों का गढ़ है, मैं जानता हूँ। हम्म। तो कादियानियों के खिलाफ हमारे पूरे आलमी पैमाने पर हमारे पड़ोसी मुल्क में पार्लियामेंट में 1974 में पार्लियामेंट में कादियानी, पूरी बात मेरी सुनिए, पूरी बात सुनिए। जब किसी भी टॉपिक पे मेरी बात मुकम्मल हो, मैं चुप हो जाऊं, आप बोले, फिर आप बोलकर चुप हो जाए, फिर मैं बोलूं। तो 1974 में पार्लियामेंट में बिल कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। तो उस वक्त जब बिल पेश करने लगे, देवबंदी उलमा भी थे। देवबंदी उलमा ने कादियानी को जब काफिर साबित करने की कोशिश किया, तो कादियानी ने कासिम नानूतवी की इबारत दिखाया। क्या कासिम नानूतवी कह रहे हैं खत्म नबुवत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आए तो कोई हर्ज नहीं, खत्म नबुवत का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ गया हमारे मिर्जा कादियानी, तो खत्म नबुवत में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो फिर बिला वजह हमको क्यों तान करते हो, लान तान करते हो। जब तुम्हारे मौलवी लोग साबित नहीं कर पाए, आखिर में हमारे मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कादियानी को काफिर साबित किया और कादियानी के कुफर पर मोहर लगी। जब से पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, वरना पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा कादियानी फैल चुके होते। कादियानी के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब सबसे ज्यादा कादियानियों के खिलाफ, राफजियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा और हम लोग आज भी पूरी दुनिया में, हमारे एक आलिम दीन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कादियानियों के खिलाफ और राफजियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब मैदान में जो काम कर रहे हैं, पूरे देश में और सारी दुनिया में उनकी रिकॉर्डिंग, उनके वीडियो सुना जा रहा है। तो आप बताइए, कादियानी एक जगह पे ईमान की बात लिखे, दूसरी जगह कुफर की बात लिखे, तो क्या कादियानी ईमान की बात लिखने की वजह से आप उसको ईमान वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसा ही गंगोही अगर दो जगह दो बात लिखे हैं, तो गंगोही इसलिए काफिर है कि ईमान के खिलाफ जहां बात लिखे उसी वजह से वो काफिर है। आपको इबारत मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप उस इबारत को देख लीजिए, फिर आप देखकर पहले पढ़कर सुनाए, फिर उस पर आप बात करें। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। बोलिए, क्या हो गया? चले गए क्या? जी हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा हूं। आपके व्हाट्सएप पे मैंने कुफरिया इबारत भेज दिया हूं, देवबंदियों की कुफरिया इबारत। बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा उधर नहीं। आज उनकी आवाज आने तक मैं बोलते रहूं, जब उनकी आवाज आए तो मुझे रोक देना, ठीक है? मैंने उनको कुफरिया इबारत मैंने भेजा हूं, यह है फतावाए रशीदिया। फतावाए रशीदिया में पेज नंबर 96, इसमें लिखा हुआ है, वाज़े हो कि इम्कान किस्ब के जो माने आपने समझे वो बिल इत्तेफाक मरदूद है, यानी अल्लाह ताला की तरफ वुकूए किस्ब का कायल होना, यानी अल्लाह ताला झूठ बोल चुका है ऐसा मानना, ये बातिल है और खिलाफ है, खिलाफ नस्स सरी है। वक़द
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद वगैरह आयत से ये बात साबित होती है। ये गंगोई लिखा है। हाँ, और रहा खिलाफ उलमा का जो दरबारा वकूफ़ व अदम वकूफ़ खिलाफ वअद वईद, जिसको साहिब बराहीन कातिया ने तहरीर किया। बराहीन कातिया के हवाला देकर कह रहे हैं आखिर में कि बराहीन कातिया में लिखा है कि अल्लाह ताला वकूअ नहीं बल्कि मुमकिन है अल्लाह ताला झूठ बोले, मुमकिन है, यानी बोलना मुमकिन है, क्योंकि खल्फ वअद वईद, ये अल्लाह ताला वईद के खिलाफ भी करता है और वादा खिलाफी भी करता है, ये कहना है इनका, खल्फ वअद वईद। आप बताइए, जो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता, आप गंगही कह रहे हैं खल्फ वअद वईद ये मुमकिन है, यानी अल्लाह वादा खिलाफी करेगा, कर सकता है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युख़लिफ़ुल मिआद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। आप गंगोही दलील देते हुए कहते हैं खल्फ वअद वईद जो कुदमा में मुख्तलिफ रहा, मुख्तलिफ ही रहा, यानी मुमकिन है, वकूअ नहीं। खल्फ वअद वईद ये मुमकिन है, वकूअ नहीं। आप बताइए, रमजान शरीफ में हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख रोजेदार को, 10 लाख जहन्नमी को अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त माफ करता है, जहन्नम से छुटकारा देता है। तो वईद के खिलाफ अल्लाह कर रहा है, वईद के खिलाफ अल्लाह कर रहा है, क्योंकि वईद का मतलब है किसी को जहन्नम की डांट कि तू बेनमाजी है तुझे जहन्नम मिलेगी, तू बेरोजगार है तुझे जहन्नम मिलेगी, तू हराम कमाई कर रहा है तो तुझे जहन्नम मिलेगी। अल्लाह की तरफ से वईद है। हराम कमाई करने वाले, हराम खाने वाले, झूठ बोलने वाले, रोजा तोड़ने वाले, नमाज तोड़ने वाले, ये सब के लिए अल्लाह क्या वईद क्या है? जहन्नम में डालना। और ये वईद के खिलाफ अल्लाह ताला हर रोजे में कर रहा है, हर वक्त कर रहा है। तो ये वईद के खिलाफ को हम क्या कहते हैं? अल्लाह की मेहरबानी कहते हैं कि फलाने को जहन्नम का फैसला हो चुका था, अल्लाह ताला जहन्नम से उसको जन्नत में डाल दिया, जन्नत से उसको जहन्नम से छुटकारा देकर जन्नत का फैसला कर दिया। यह अल्लाह की मेहरबानी है, यह आइब नहीं। वईद के खिलाफ हमारा कहना है कि वईद के खिलाफ को झूठ नहीं कहते और इसको आइब नहीं कहते, और जो झूठ होता है वो आइब होता है। वादा खिलाफी आइब है और वादा खिलाफी झूठ है। लेकिन देवबंदियों का कहना है कि खल्फ वअद वईद ये किस्ब का एक सूरत है, किस्म नहीं, सूरत किस्ब है। यानी वईद के खिलाफ को भी देवबंदी ने झूठ बनाकर अल्लाह ताला को झूठा कह रहा है, और दूसरी जगह कह रहा है कि अल्लाह ताला झूठ जो बोलेगा नहीं मगर बोल सकता है। और झूठ क्या चीज है? वईद के खिलाफ। तो इस हिसाब से तो अल्लाह झूठ बोल चुका है, क्योंकि हर इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से जन्नत दे दिया, तो झूठ हुई। और झूठ जब वईद के खिलाफ झूठ है तो यहां तो वईद के खिलाफ हुआ, बिल फेल हुआ, प्रैक्टिकली हुआ। समझ में आरिफ भाई? जी जी। आप फिर से गौर से सुनिए, आवाम को भी जरा अच्छी तरह समझने की जरूरत है। ये मसला बहुत पेचीदा है, जिसको देवबंदी लोग जो कुफर किया है उस कुफर को देवबंदी गोलमोल करके बचने की कोशिश करता है। तो आरिफ भाई आप जरा गौर से सुनिए। जी जी। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला झूठ से पाक है। अल्लाह ताला के लिए कोई आइब नामुमकिन है। आप देवबंदी लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, फिर उसकी दलील ये दे रहा है। पहले बोला है कि झूठ बोल सकता है, उसके नीचे के लाइन में बोला है कि झूठ बोलता नहीं मगर बोल सकता है।
بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں. پھر تیسری لائن میں لکھا ہے کہ وعد و وعید کے خلاف یہ بھی جھوٹ کی ایک صورت ہے. جھوٹ ہے وعد و وعید کے خلاف. دو چیزیں، وعدہ اور وعید. اب وعدہ اور وعید کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. عارف بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو، جی جی بولیے. میں دو چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید. آپ کا بیٹا اسکول جا رہا ہے، آپ نے بیٹے کو کہا کہ 10ویں میں اگر تو نمبر 1 پر آئے گا، اسکول میں سب سے نمبر 1 پر تیرا مارک آئے گا، تیرا رزلٹ میں پورا اسکول میں نمبر 1 پر آئے گا، تجھے میں بائک خرید کر کے دوں گا، اچھا موبائل خرید کر کے دوں گا. تو آپ نے وعدہ کیا، یہ آپ کا وعدہ ہوا کہ اگر نمبر 1 پر آئے گا میں تجھے بائک خرید کر کے دوں گا، سائیکل خرید کر کے دوں گا، یا اچھا موبائل خرید کر کے دوں گا. تو بچے سے آپ نے وعدہ کیا. تو اگر نمبر 1 پر آئے گا تو یہ وعدہ آپ کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے بچے سے وعدہ کیا. بچوں سے بھی کوئی وعدہ کرے وعدہ نبھانا چاہیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ ہوا. اگر آپ نے بچہ نمبر 1 پر آئے پھر بھی آپ نے خرید کر کے نہیں دیا تو آپ جھوٹے ہوئے. جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ جی جی. لیکن ویسے ہی آپ نے ایک وعید بھی کیا تھا بچے کو، تو اگر تو فیل ہو گیا نا گھر سے نکال دوں گا. اگر تو فیل ہو جائے گا تو کیا کروں گا؟ گھر سے نکال دیں گے، گھر سے بھگا دیں گے، تو چلے جانا، ہمارے گھر میں ہی رہنا نہیں. تو بچہ فیل ہو گیا، روتے روتے گھر آیا تو باپ نے دیکھا، باپ نے تو کہا تھا کہ گھر سے نکال دوں گا، لیکن بچہ جب روتے روتے گھر آیا تو باپ کے دل پگھل گیا. باپ نے کہا چل ٹھیک ہے اگلی بار پاس کرنا، اچھی طرح محنت کر کے پڑھ. تو باپ نے تو کہا تھا کہ گھر سے نکال دوں گا، نہیں، لیکن نکالا نہیں. تو کیا باپ جھوٹا ہو گیا؟ دوسرے لوگ آ کر کہیں گے ارے تم نے تو بیٹے کو گھر سے نکالنے کے لیے کہا تھا، تم نے نکال دیا نہیں، تم تو جھوٹے ہو. تو باپ کیا جواب دے گا بیٹے کو، لوگوں کو؟ جی محبت کرتے ہیں ان سے. لیکن باپ کو اگر کسی نے سن لیا تھا کہ بیٹے کو کہا تھا کہ اگر تو فیل ہو گیا گھر سے بھگا دوں گا، تو وہی آدمی آیا آ کے بولا ارے تمہارا بیٹا تو فیل ہو گیا، تم گھر سے بھگائے نہیں تمہارے بیٹے کو، بھگاؤ نہیں تو تم جھوٹے ہو. تو باپ کیا جواب دے گا اس کو؟ جی کیا یہ میری مہربانی ہے، یہ جھوٹ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مہربانی ہے. اور مہربانی کرنا عیب نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے. کیا ہے؟ جی اچھا عمل ہے. مہربانی کرنا کیا ہے؟ اچھا عمل ہے. تو اللہ مہربانی کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں. ایک ہے وعدہ. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے وعدہ فرما وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے وعدہ فرمایا ہے، بدری صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو وعدہ اللہ خلافی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مومن کو عزت عطا فرمائے گا، وعدہ فرمایا ہے. مومن کی مدد کرے گا، اللہ وعدہ فرمایا ہے. تو یہ جتنی وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور جتنے وعیدے ہیں، وعید کا اور ایک مثال دے اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں. آپ کے پاس نوکر کام کرتا ہے، نوکر کے آپ نے کہا کہ اور ایک بار اگر تم نے غلطی کیا تم کو سزا دوں گا. پھر نوکر نے غلطی کیا، یا تو نوکر آپ کو مہینے میں 2 دن آتا ہے، 1 دن نہیں آتا، 10 دن نوکری کرتا ہے پھر 5 دن غائب رہتا ہے. پھر نوکر کو آپ نے کہا کہ اگر تو نے 1 دن مس کیا تیرے تنخواہ میں سے پیسہ کاٹوں گا، پورا تنخواہ نہیں ملے گا تجھے، پیسہ کاٹیں گے، تیرا تنخواہ میں سے کاٹیں گے. تو مہینے میں اس نے 5 دن غائب رہا. جب تنخواہ دینے کی باری آئی تو آپ نے سوچا کہ یہ 15,000 اس کا تنخواہ ہے، لیکن یہ 5 دن کا اس کا تنخواہ کاٹنا تھا. میں نے اس کے ڈانٹ دیا تھا، میں نے
कहा कि तू अगर पूरा नौकरी नहीं करेगा तुझे तनख्वाह भी पूरा नहीं दूंगा, पैसा काटूंगा। लेकिन तनख्वाह देते वक्त आपका याद आया कि बेचारा गरीब आदमी है, बीवी बच्चे हैं, घर में परेशानी है, पैसे की इसको सख्त ज़रूरत है, तो आपने तनख्वाह पूरा दे दिया, जा पूरा ले ले, आगे से ख्याल रखना। तो आपने जो तनख्वाह नहीं काटा, आपने कहा था, आपने जुबान से कहा था कि मैं तेरा तनख्वाह काटूंगा, लेकिन आपने तनख्वाह देते वक्त तनख्वाह उसका काटे नहीं, तो फिर क्या हो गए? आप झूठे हो गए। जी, तो इसको आप झूठ कहेंगे? मेहरबानी है। तो मेहरबानी करना, गरीबों पर मेहरबानी करना क्या है? नेकी है। जी तो यहाँ पर आप झूठे नहीं हुए बल्कि नेकी का हकदार हुए। इसे कहते हैं डांट, वईद। जी, और वईद के खिलाफ अल्लाह करता है, प्रैक्टिकली करता है, बिल फेल अल्लाह करता है, हर दिन करता है, हर वक्त करता है अल्लाह ताला। जी, और वादा खिलाफी कभी नहीं करता। तो देवबंदी किताब में लिखा है वादो वईद के खिलाफ करता है। तो एक तो कुरान का इनकार हुआ, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कुरान का इनकार हुआ, और वईद को झूठ बना रहा है देवबंदी। जो वईद है, डांट है, वह झूठ नहीं है। डांट के खिलाफ करने को, वईद के खिलाफ करने को झूठ नहीं है। किसी भी फुकहा ने नहीं कहा कि झूठ है। झूठ वायदा खिलाफी को करता है, कहता है। वईद के खिलाफ को झूठ नहीं कहते, फजल कहते हैं। समझे? जी। तो अब ये इम्कान किस्ब के बारे में देवबंदी का कहना है कि वादो वईद के खिलाफ अल्लाह करता है और ये झूठ का एक किस्म है, इसीलिए अल्लाह झूठ बोल सकता है, इससे ये मुराद है। तो अगर यही चीज मुराद है तो ये तो फिर प्रैक्टिकली है, बिलफेल है। जी, और फिर बिलफेल अगर हो चुका है तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह झूठ बोल चुका है, जी, जी, क्योंकि तुम्हारे नजदीक वईद के खिलाफ झूठ है और वईद के खिलाफ तो हदीस से, कुरान से साबित है। हर इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है, हदीस से साबित है। तो जितने 10 लाख को जहन्नम का वादा था, वईद था जहन्नम का, तो वह जहन्नम से उनको छुटकारा दे दिया, तो 10 लाख झूठ हो गया ना। जी। फिर देवबंदी का एक बात, वहां जो इबारत मैं पढ़कर सुनाया उसमें से एक बात यह है कि जो झूठ तो अल्लाह ताला मुमकिन है लेकिन उकूअ नहीं मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, बोलने का मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो आला हजरत ने यही बात साबित किया है। आला हजरत फरमाया जो मुमकिन होता है वो उकूअ भी होता है, जो पॉसिबल होता है वो प्रैक्टिकली भी होता है। इस वजह से ये देवबंदी कॉल कट करके भागा। आप फिर से उसको लाइन पे लीजिए, जरा देखते जी, हैं। एक मरतबा फोन लगाए, मतलब थोड़ा 1 घंटी बजाए, काट दिए। लगाऊं फिर से? हाँ, फिर लगाइए। जी, दूसरे मोबाइल पे व्यस्त हैं। शायद अपने मौलवी से बात कर रहा है, मुझसे बात कराने के लिए। जी, मगरिब में भी इससे बात हुई। इसने आला हजरत पर बहुत सारे बहतान लगाए। मैं जब साबित करने को कहा, साबित करने की इसके पास औकात नहीं, सिर्फ झूठ फैलाते रहता है। ये देवबंदी लोग अपने मौलवियों की तरह झूठ ही झूठ फैलाता है। चलिए ठीक है, रात बहुत हो गया है, कल बात करेंगे फिर। जी, फोन आया तो मुझे लाइन पे ले लेना, ठीक है? जी।
اچھا ٹھیک ہے، السلام جزاک علیکم۔ اللہ۔